देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है रामगढ़ में रहने वाले 3 दोस्तों की। गौरव, सोनू और मुकेश। ये तीनों दोस्त एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों को भूत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर फिर भी उन्हें भूत में काफ़ी रुचि थी। इसलिए वह हर वक्त कुछ न कुछ रोमांचक करने के मूड में ही रहते थे। इन दोस्तों ने काफ़ी डरावनी जगह पर एक साथ एक्सप्लोर भी किया था, जिसमें शमशान घाट तो इनके लिए मामूली सी चीज़ थी। उनका मानना था कि भूत प्रेत लोगों के अंधविश्वास हैं, जो कुछ सामान्य संप्रदाय के लोगों ने बनाई हैं। उन तीनों ने बचपन से ही बहुत सारे भूतों के किस्से कहानियाँ सुनी थी। इन कहानियों की पुष्टि करने के लिए उन तीनों ने अपने गांव के कई सारे भूतिया जगह पर भी गए थे, जिसमें से कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत खतरनाक कहानी सुनी थी। और उनके लिए कब्रिस्तान में जाना और समय बिताना उनके अनुमान से घर जाने जैसा था। एक दिन उन्होंने कब्रिस्तान में रात में जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि हम रात में जाएंगे और अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और भूत ना देखने पर हम सुबह आकर सबको दिखाएंगे और ये सब साबित कर देंगे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। पर उन तीनों को मालूम नहीं था कि यह रात उनकी शायद आखिरी रात होने वाली है। रात हुई, गौरव ने घर से निकलते हुए अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च ले लिया और फिर वह सोनू के घर पर गया। सोनू के साथ लेके वो दोनों फिर मुकेश के घर पहुंचे और तीनों रात के लगभग 12:30 बजे अपने घर से निकल गए। उस दिन उनके घर पर कोई भी नहीं था। पूरे रास्ते भूत प्रेतों का मजाक बनाते हुए वो कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचे, मानो कि उन्हें कुछ अलग सा कुछ आभास होने लगा। उसमें से गौरव ने कहा, दोस्तों ये कब्रिस्तान सुबह तो कैसा लगता है, और रात के वक्त तो सच में ये कोई भूतिया जगह ही लग रही है। क्या यहाँ सच में भूत नहीं आ जाएगी? इसका जवाब देते हुए फिर मुकेश ने कहा, अरे कुछ नहीं यार, ये सब अंधेरे की वजह से लग रहा है। भूत जैसी तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है। फिर उन्हें कब्रिस्तान के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बहुत ही धीमी थी, पर एक जटिल स्वर में थी। वे तीनों एकदम से घबरा गए और तीनों को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। उन तीनों ने पहले तो कब्रिस्तान के चारों तरफ घूम के देख लिया कि कोई कब्रिस्तान के इधर तो नहीं खड़ा है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। सोनू ने कहा, अरे ये हमारा वहम होगा, शायद हवा चल रही होगी, इसी कारण ऐसी कोई आवाज़ बन गई होगी। चलो हम अंदर चलकर देखते हैं। फिर उन्होंने कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोला और कराते हुए दरवाजे की तरह आवाज़ करते हुए वह दरवाज़ा खुला। ऐसा लग रहा था जैसे खोलते समय दरवाजा ना खुलने का प्रयत्न कर रहा हो। वह लोग फिर भी दरवाजे को खोलते हुए कब्रिस्तान के अंदर चले गए। कब्रिस्तान के अंदर पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ कब्र ही कब्र दिखाई दे रहे थे। आज की रात कब्रिस्तान उन्हें डरा रहा था। गौरव ने अपना कैमरा निकाला और वह शूट करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना कैमरा निकालकर अपने दोस्तों से कहा, सोनू तुम कब्रिस्तान के आखिरी कोने में जाओ, और मुकेश तुम कब्रिस्तान के मध्य भाग में तलाश करो। अगर तुम दोनों को कुछ दिखाई पड़े तो मुझे आवाज़ लगाना। फिर सोनू कब्रिस्तान के सबसे अंतिम भाग में चला गया और वहाँ जाकर तलाश करने लगा। उसने भी अपना कैमरा ऑन किया और हर चीज़ को फिल्माने लगा। मुकेश भी मध्य भाग में अपना कैमरा लेकर पहुंच गया और हर चीज़ को धीरे धीरे फिल्माने लगा। गौरव ने जैसे ही कब्रिस्तान के और अंदर जाने की कोशिश की, वैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान का दरवाज़ा अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो रहा था, मानो जैसे ये उन्हें समेटने की कोशिश कर रहा हो। उसे लगा कि यह हवा के कारण हो रहा होगा, इसलिए उसने इस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। उसने फिर सबसे पहले एक मज़ार को फिल्माना शुरू किया। वह अपने कैमरे में मज़ार को रिकॉर्ड ही कर रहा था कि तभी उसने देखा कि कैमरे पर हल्की सी धूल जमी हुई है। जैसे उसने धूल को साफ किया कि अचानक से एक भूतिया आकृति उसके सामने आ गई। उसने डर के मारे कैमरे के बाहर देखा तो उसे दिखा कि अब भी वहाँ पर सिर्फ मज़ार चल रही थी और कोई आकृति नहीं थी। उसका दिल अब मानो बहुत जोरों से धड़कने लगा था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसने कैमरे को वहीं पर रखकर अपने दोस्त के पास जाने का फैसला किया। जाते समय
उसे पीछे से आभास हो रहा था कि कोई उस पर हंस रहा है, और ये कोई मामूली हंसी नहीं थी, जैसे कि कोई इंसान उस पर हंस रहा हो। वह दूसरी तरफ सोनू, जो कि कब्रिस्तान के सबसे आखिरी भाग में था, वह एक कब्र को फिल्मा रहा था। उस कब्र का मजाक उड़ाते हुए वो उस कब्र पर बैठ गया और भूत प्रेत के बारे में गलत बातें करने लगा। वैसे तो वह कब्र कुछ ही दिनों पहले बनाई गई थी और काफी मजबूत थी, पर उसके बैठते ही उस कब्र में दरार आने लगी और एक ही बार में कब्र के ऊपर का पत्थर टूट गया, जिसकी वजह से सोनू उस कब्र में गिर गया। वो कब्र के अंदर एक आधी सड़ी हुई लाश पर गिर पड़ा। सोनू इस चीज से बहुत ज्यादा डर गया और उसने बहुत जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाते ही मुकेश और गौरव उसकी तरफ भागते हुए आए। उन्होंने सोनू को कब्र में गिरा हुआ पाया। वो हैरान थे कि ये कब्र के अंदर कैसे गिर गया। उन्होंने फिर सोनू को हाथ देकर बाहर निकाला और उस पर जोर जोर से हंसने लगे थे और कहा, भूतों में विश्वास न करने से इतना डर लगता है क्या? सोनू ने कहा, अरे यार, मैं तो सिर्फ कब्र पर बैठा ही था, पर ये टूट कैसे गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तब गौरव ने भी अपनी एक बात बताई कि जब वह उसे जलती हुई मसाल को फिल्मा रहा था, तब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो वह तीनों ने फैसला किया कि अब वह ज़्यादा समय तक इस कब्रिस्तान में नहीं रुकेंगे और उन तीनों ने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। गौरव और सोनू काफ़ी डर चुके थे, पर मुकेश को अभी भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ अलग सा अभी तक महसूस नहीं किया था। इसी रुचि में वह उन लोगों को अभी भी इस कब्रिस्तान में रुकने के लिए कहे जा रहा था, पर आखिर में गौरव और सोनू ने उसे मना किया और वह तीनों कब्रिस्तान से जाने लगे। कब्रिस्तान से निकलते हुए मुकेश को एक गुड़िया दिखी जो एक कब्र पर रखी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि यहाँ किसी छोटी सी बच्ची की लाश को दफनाया गया है। मुकेश ने सोनू से कहा, अरे रुको, पहले हम लोग गुड़िया के फोटो खींच लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास कुछ सबूत हो जाएगा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, और ये हम बाकी के गांव वालों को भी दिखा सकते हैं। हालांकि सोनू और गौरव इस बात के लिए भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने शायद कब्रिस्तान का असल रूप देख लिया था। पर मुकेश जिद करने लगा और भागते हुए उस कब्र के पास पहुंचा जहां पर गुड़िया रखी हुई थी। उसने उस गुड़िया को अपने हाथ में उठाया और कहा, इस चीज से तुम लोग डरते हो, यह तो जीवित भी नहीं है, अगर भूत में हिम्मत है तो आकर दिखाए। और इतना कहते ही उसने उस गुड़िया को उस कब्र के ऊपर फेंक दिया। अब फेंकते ही मानो कब्रिस्तान में बहुत तेज से हवा चलने लगी। जो कब्रिस्तान अभी नम हवाओं से भरा हुआ था, वह तेजी से ठंडी हवाओं से एकदम से भर गया। तभी कब्रिस्तान के पास में एक बहुत ही बड़ा पेड़ जोरों से हिलने लगा, जैसे कि उसे कोई तूफान हिला रहा हो। पेड़ ऐसे हिल रहा था मानो अभी ही गिर जाएगा। यह देख के अब मुकेश भी थोड़ा सा डरने लगा था। अब मुकेश ने कहा, शायद हमें घर चलना चाहिए, इतना काफ़ी होगा गांव वालों को दिखाने के लिए और ये सब साबित करने के लिए कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर वह तीनों कब्रिस्तान से निकलने के लिए कब्रिस्तान के गेट की तरफ चल पड़े। पर हैरानी की तो बात यह थी कि जितने कदम वह चल रहे थे, उतनी ही उन्हें पीछे से किसी के गुस्सैल रूप की आवाज़ आ रही थी, और कदम रोकते तो वह गुस्सा वाली आवाज़ भी एकदम से रुक जाती। और जैसे ही वो चलने लगते कि उन्हें गुस्से वाली आवाज़ फिर से सुनाई पड़ती। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोनू ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हम पर गुर्रा रहा हो? तो मुकेश ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भर दी। उन दोनों ने गौरव की तरफ देखा, जो कुछ समय पहले एक मजाकिया भाव का था, वो अब मानो खौफ में बदल गया था। और जब उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कब्रिस्तान पर लेटी हुई आदमी की लाश, वह गुड़िया जिस लाश के ऊपर सोनू गिरा हुआ था, वो दोनों काफी गुस्सैल आवाज में गुर्रा रहे थे। वो नज़ारा देखते ही मानो तीनों की जान निकल गई। वह तीनों अपने पूरे जोर से उस कब्रिस्तान के बाहर भागने लगे और भागते भागते उन्हें आशंका हो रही थी कि जैसे उनके पीछे भी कोई भागते हुए आ रहा हो, पर उन्हें किसी भी पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि वह भागते भागते अपने घर पहुंच गए और उन तीनों ने सुबह मिलने की बात की। पर अब तक जो इन तीनों के साथ हुआ था, वह तो बस उनके खात्मे की एक शुरुआत मात्र थी। असली खौफ का सामना तो इन्हें अभी करना था।
मुकेश जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने घर के दरवाजे पर वही डॉल देखी जो उसने कब्रिस्तान में उठाई थी, और डॉल को अब देखते ही उसके अंदर मानो डर की एक सिरहन सी दौड़ पड़ी। उसने बड़ा सा डंडा लिया और डॉल पर मारा, जिसके कारण डॉल काफ़ी दूर जा गिरी। उसने घर के अंदर जाते ही घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, पर अचानक से घर की लाइट चली गई और अब वह अपने डर की आखिरी सीमा पर खड़ा था। फिर उसने मोमबत्ती ढूंढने की कोशिश की। उसे इतने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर फिर भी वह कब्र तक पहुंच गया और उसने कब्र में अपना हाथ डाला ही था मोमबत्ती निकालने के लिए कि अंदर से कब्र में किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वह हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था और वो हाथ नरम कपड़े जैसा महसूस हो रहा था। उसने जैसे उस चीज़ को बाहर की तरफ खींचा तो उसने पाया कि वह हाथ उसी डॉल का था। अब ये देखते ही मुकेश बेहोश होने ही वाला था, पर अपनी आंखें बंद होने से पहले उसने ये देखा कि वह निर्जीव डॉल उसकी तरफ चलते हुए आ रही थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर भी था। दूसरी तरफ सोनू जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसके घर पर भी लाइट चली गई। हालांकि उसने तब तक एक टॉर्च ढूंढ ली और आज की रात वह अपने मामा के घर पर बिताने का फैसला किया। वह घर से बाहर निकलकर अपने मामा के घर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में उसे कोई अनजान लोग घूरे जा रहे थे। उसे इसका कारण समझ में नहीं आया और उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे और इतनी रात को बाहर कौन खड़ा रहता है। वो इन चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते हुए लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और अब उसे आशंका हुई कि कोई उसके पीछे चल रहा है। ये देखने के लिए उसने टॉर्च पीछे घुमाई और जब उसने पीछे देखा तो ये सबसे खौफनाक मंजर था। जितने भी लोगों को उसने रास्ते पर आते हुए देखा था वह सब एक समान एक लाइन में उसके पीछे चल रहे थे और सबकी मुंडियाँ बिल्कुल नीचे थीं। जैसे ही वह चलते चलते रुका तो वो सभी लोग भी रुक गए। उन लोगों की संख्या 20 से 30 की थी। अचानक से वह सब लोग सोनू की तरफ तेजी से भागने लगे और यह देखते ही सोनू घबराते हुए अपने आप को सिकोड़कर वहीं रोड पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कुछ क्षणों बाद अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि अब वह सब लोग उसके आजू बाजू नहीं है। उसने फिर से अपनी टॉर्च उठाई और जोर से भागते हुए अपने मामा के घर की तरफ भागने लगा। पर अब जो दृश्य उसे दिखने वाला था वह देख के तो किसी की भी रूह कांप जाती। वह अपने मामा के घर पर पहुंचा। उसके मामा के घर के बाजू में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जो अपने साइज के हिसाब से काफी विशाल था। वह मामा के घर पहुंचते ही उसने दूर से देखा कि बरगद के पेड़ पर कुछ लटक रहा है। जैसे ही वो पास गया तो उसने देखा कि उसके मामा फांसी लगाकर लटके हुए हैं और डोर का सिरा कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा है। फिर नीचे देखते ही उसने देखा कि जिस अर्ध सड़ी हुई लाश पर वह कब्रिस्तान में गिरा था वह उस फांसी के सिरे को पकड़कर खींचता जा रहा है, जिसकी वजह से उसके मामा तड़प रहे थे। वह ये चीज देखते ही बेहोश हो गया। अब गौरव की बारी थी और वो घर में जाकर आराम से सो गया, पर अचानक से उसे अपने कमरे में किसी और के होने की आशंका हुई। उसने अपने घर की तलाश करने के लिए टॉर्च उठाई और फिर वह कमरे के एक कोने में दरवाजे पर अपने दोनों दोस्तों को खड़ा हुआ देखा। वो सोनू और मुकेश थे जो पीछे मुंह करके खड़े हुए थे। उसने उन दोनों को देखते ही एक डरती हुई आवाज में पूछा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हुआ क्या है? पर उन दोनों का कोई जवाब नहीं मिला। उन दोनों ने अपनी मुंडियाँ पीछे घुमा ली। उनकी मुंडियाँ उनके धड़ से जुड़ते हुए एक बार में पीछे घूम गई, पर उनका आधा शरीर अभी भी आगे की तरफ ही अभी देख रहा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति को डराने के लिए इतना काफी था। यह देखते ही गौरव अपने घर से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसे अपने पीछे उसके दोस्तों के हंसने की आवाज आ रही थी। उसका कोई रिश्तेदार इस गांव में नहीं रहता था, इसलिए वह किसी के घर भी नहीं जा सकता था। वह सिर्फ रोड पर भाग रहा था और उसने अपने दूसरे गांव में रहने वाले काका के पास जाने का फैसला किया, जो इसके गांव के चौराहे पर ही रहते थे। वह भागते हुए गांव की सरहद पर लगभग पहुंच ही गया था कि तभी सड़क पर बड़े से बरगद के पेड़ पर उसने सोनू की लाश लटकी हुई देखी, जिसे मुकेश नीचे से रस्सी के सहारे खींच रहा था। पर जैसे ही उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी
तो उन दोनों की मुंडियां अपने आप उसकी तरफ घूम गईं। उनकी आंखें मानो जैसे उसे मार देना चाहती हों। अब ये दृश्य देखकर गौरव समझ गया था कि उसके दोस्त नहीं रहे और बहुत रोते हुए वो गांव की सरहद को पार करने लगा। इस गांव को पार करते ही उसे मंदिर दिखाई दिया और उसे ये बात पता थी कि भूत प्रेत की शक्ति सुबह के दिन कम हो जाती है। उसने अपनी रात इस मंदिर पर बिताने का फैसला किया और वह भागते हुए मंदिर के भीतर घुस गया। जब वह मंदिर की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखने वाला था तो उसे एक आभास हुआ जैसे किसी ने उसका पैर अभी छुआ हो और वह उसके पैरों को शायद खींचने की कोशिश करने वाला था। हालांकि वो किसी भी तरह मंदिर के अंदर आ चुका था और उसे सुबह तक का इंतजार करना था। उस मंदिर में एक पंडित भी थे जो गौरव की हालत को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने गौरव को अपने पास आने को कहा और उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और तुम रो क्यों रहे हो। गौरव ने एक स्वर में अपनी पूरी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद वह पंडित जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता है और तुम तीनों की भूत की रुचि के बारे में तो पूरा गांव भी जानता है, पर तुम्हें कब्रिस्तान में जाना नहीं चाहिए था और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रात के वक्त तो वह भटकती आत्माएं अपनी पूरी शक्तियों से सक्रिय हो जाती हैं और यही वो समय होता है जिस समय वो अपना शिकार को ढूंढने निकलती हैं। उस कब्रिस्तान में काफ़ी सारे अकाल मृत्यु के मरने की वजह से ही पहुंचे हुए लोग होते हैं। किसी अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों की भटकती हुई आत्मा किसी की तलाश में रहती है। गौरव ने पंडित जी से इससे बचने का उपाय पूछा तो पंडित जी ने जवाब दिया कि तुम सुबह तक इस मंदिर में ही रहो और सुबह होने के बाद हम तुम्हारी शुद्धिकरण कर देंगे, जिसकी वजह से तुम पर लगा हुआ इस गुड़िया का श्राप मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तुमने कब्रिस्तान की काफ़ी सारी वस्तुओं को छुआ है और भूत प्रेतों को गलत भी कहा है, तो इसके कारण तुम्हारे पीछे उस गुड़िया का प्रकोप आ चुका है। और हाँ, एक बात याद रखो, आज की रात भूल कर भी मत सोना, वरना वो उचका सकता है अपना बदला लेने के लिए और सोते वक्त तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सुबह होते ही हम शुद्धि पाठ करेंगे। गौरव ने वह शुद्धि पाठ अभी करने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था, पर पंडित जी ने कहा, अभी पर्याप्त सामग्री नहीं है, इसलिए इसे अभी नहीं किया जा सकता। इतना कहते ही पंडित जी गर्भगृह के अंदर चले गए और गौरव उस ग्रह के पास लेट गया। उसे नींद तो बहुत आ रही थी, पर उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह मंदिर के बाहर ही देखते जा रहा था। मंदिर के बाहर उसे उसके दोस्त, वह गुड़िया और एक टैन एक समान क्रम में आगे पीछे चलते हुए दिख रहे थे। वो सब गौरव की तरफ घूरे जा रहे थे और अचानक से वो सभी मंदिर के काफी करीब आ जाते, पर वह सभी मंदिर के अंदर नहीं आ सकते थे। इसे देखते हुए ही गौरव की हल्की सी आंखें लगने लगी, मानो जैसे उस पर कोई वशीकरण कर रहा हो, और अचानक से वह एकदम से सो गया। थोड़े समय के बाद उसकी हल्की सी आंखें खुली। सूर्य की कुछ किरणें उसके आंखों पर पड़ी, जिससे उसे आभास हुआ कि अभी सुबह हो चुकी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने सुबह की किरणों को देखते ही अपने पर काबू खो दिया और मंदिर के बाहर भागते हुए वो खुशी से चारों तरफ देखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं बच गया, मैं बच गया। ये आवाज़ सुनकर पंडित जी बाहर आए और उन्होंने देखा कि अभी भी रात हुई है, सूरज अभी भी निकला नहीं है, पर ये गौरव क्यों बाहर चिल्ला रहा है। उन्होंने जोर से गौरव को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी मंदिर के अंदर आ जाओ। गौरव पंडित जी की आवाज़ सुनते ही अपने चारों तरफ देखने लगा तो अभी रात ही थी। वो रात इस वक्त और भी घनी लग रही थी और मानो कि यह रात उसे समेटने के लिए आई थी। उसके बाद उसे पता चला कि यह सिर्फ उसका सपना था, जो शायद उस शुद्धिकरण से हुआ था। जिस सपने में उसे सूरज की किरणें दिखी तो पंडित जी ने उसे साफ मना किया था कि वो इस रात बिल्कुल भी ना सोए, सोने से उसकी ऊर्जा सक्रिय नहीं रहेगी। और वही हुआ। उसने मंदिर की तरफ देखते हुए जोर की दौड़ लगाई और मंदिर की तरफ भागने लगा। अब वो कुछ मीटर की दूरी पर ही था, पर उसके लिए मानो वो कई किलोमीटर की लग रही थी। उसने आधा रास्ता जैसे ही पार किया था कि उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। तभी पीछे से कोई हाथ उसे जोर से खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया। यह सारा दृश्य पंडित जी के सामने हुआ था। पंडित जी मंदिर से बाहर निकले और गौरव को ढूंढते हुए जंगल की तरफ भाग पड़े। पंडित जी ने यह बात पुलिस को बताई और फिर पंडित जी और पुलिस पूरी रात उसे जंगल में तलाशते रहे। तलाश करते हुए
सुबह हो गई थी पर उन्हें गौरव नहीं मिला। वो लोग एक बार कब्रिस्तान में गए, जहां पर जाकर एक बार देखना चाहते थे कि वो वहां पर हो सकते हैं। मुकेश, गौरव और सोनू की लाशें कब्रिस्तान में पड़ी हुई थी। इसे देखकर लोगों में खौफ एक बार फिर बरकरार हो गया। आखिर में उन तीनों की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में बना दी गई और उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाओं को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।